पंखा बंद कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद बनाई है और हाल के कुछ दिनों में काफ़ी सुर्खियों में हैं। इससे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से जुड़ा हुआ उनका विवाद हो या फिर उनकी नई पार्टी छात्र जनशक्ति परिषद और उसको लेकर तेज प्रताप यादव की राजनीतिक सक्रियता हो, पार्टी के अंदर सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने की कोशिश हो या फिर पार्टी के अंदर होने वाली बैठकें हों, इन वजहों से तेज प्रताप यादव सुर्खियों में हैं। और भी कई खबरें आई हैं, आज भी एक खबर आई है, एक तस्वीर आई है। इसलिए यह सवाल है कि क्या तेज प्रताप यादव अब बिहार की पॉलिटिक्स में इस हद तक एक्टिव हैं कि किसी भी हाल में अपने राजनीतिक दोस्तों और दुश्मनों को तय कर लेना चाहते हैं। पार्टी बना ली है तेज प्रताप यादव ने, छात्र जनशक्ति परिषद। क्या तेज प्रताप यादव खेमा भी तलाश रहे हैं? क्या तेज प्रताप यादव वो राजनीतिक खेमा तलाश रहे हैं जिसके साथ गठबंधन हो सके? अगर तेज प्रताप यादव की पार्टी और तेज प्रताप यादव की स्वीकार्यता उस गठबंधन के साथ हो तो पहले ही इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि उपचुनाव में तेज प्रताप कांग्रेस के उम्मीदवार की मदद कर सकते हैं, उनके लिए वोट मांग सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। और जब आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तेज प्रताप यादव का नाम गायब है, यह संभावना और मजबूत हो गई है। हालांकि कयास तब से लगने शुरू हुए जब कांग्रेस के एक बड़े नेता से तेज प्रताप यादव की बातचीत हुई। आज रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पटना के एक व्हीलर रोड, जो अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर है, वहां मनाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और पार्टी के दूसरे तमाम नेता और बिहार के तमाम दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे, राज्यपाल फागू चौहान भी पहुंचे, पूर्व सीएम मांझी भी पहुंचे, तेज प्रताप यादव भी पहुंचे। तो सवाल यही है कि क्या तेज प्रताप यादव को पशुपति कुमार पारस का कुनबा पसंद है? गठबंधन होगा पशुपति कुमार पारस के साथ, दोस्ती होगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव के सबसे करीबी सिपाह सलार पशुपति कुमार पारस गुट के छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नाम आकाश यादव। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं? तेज प्रताप यादव वहां नहीं पहुंचे थे। चिराग पासवान ने जब अपने पिता रामविलास पासवान की बरसी मनाई थी, उस कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचे थे, आज पहुंचे हैं। इसलिए यह सवाल है कि क्या तेज प्रताप यादव अपने राजनीतिक दोस्तों और दुश्मनों को तय कर लेना चाहते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर झुकाव कांग्रेस की तरफ होगा तो फिर पशुपति कुमार पारस से दोस्ती कैसे होगी? दोनों अलग अलग कुनबे में हैं, दोनों अलग अलग खेमों में हैं। मामला पेचीदा है, इसलिए जरूरत पड़ेगी, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें और समझाने की कोशिश करेंगे तो हमें हमारे संपादक राजेश सर की जरूरत पड़ेगी। उन्हीं के जरिए हम आपको समझाते हैं, उसके बाद हम अपने दूसरे सहयोगी के पास भी आएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने संपादक राजेश सर के पास। सर, तेज प्रताप यादव आज पहुंचे पशुपति कुमार पारस के घर पर। क्या तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी तो बना चुके हैं, क्या कुनबा तलाश रहे हैं? किस कुनबे के साथ जाया जाए? कांग्रेस के मदद करने के कयास पहले ही लग रहे हैं, तो राजनीतिक दोस्त और दुश्मन तलाश रहे हैं क्या तेज प्रताप? बिल्कुल, तेज प्रताप अभी फिलहाल जिस स्थिति में है, अभिषेक, आप कह सकते हैं कि उनके इस राजनीतिक कैरियर का एक संक्रमण काल आप कह सकते हैं। वो पूरी तरह से अपने घर में ही घिर चुके हैं, क्योंकि घर जो है उनकी फैमिली उन्हें अब हाशिए पर धकेल दी है
और यही वजह है कि वो पूरी तरह से पार्टी से भी, आप अगर किसी भी आरजेडी के नेता से बात करेंगे तेज प्रताप को लेकर, वो कन्नी काट लेंगे। वो इनको लेकर कभी गंभीरता से कोई भी बात नहीं करेंगे। इस बात को अब तेज प्रताप को भी एहसास हो चुका है और हाल के दिनों में जो घटनाक्रम घटा उसके बाद तेज प्रताप ने भी देखा कि अब आगे आने वाले समय में अगर राजनीति करनी है तो अपना रास्ता खुद बनाना होगा। यही वजह है कि अब चाहे कांग्रेस से नज़दीकी या फिर पारस जी के यहाँ पहुँच जाते हैं पुण्यतिथि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुण्यतिथि में, तो ये तमाम कोशिश तेज प्रताप के द्वारा की जा रही है ताकि आगे आने वाले दिनों में जो सियासत बिहार की होनी है और लालू परिवार की जो विरासत को आगे बढ़ानी है। आप देखिएगा वो एक चीज़ और भी कर रहे हैं, जब भी वो बात करते हैं लालू प्रसाद को दरकिनार नहीं करते, तेजस्वी को दरकिनार करते हैं, अन्य नेताओं पर हमला बोलते हैं, लेकिन लालू प्रसाद पर वो कभी हमला नहीं बोलते। और लगातार वो कहते रहे हैं कि हम लालू की जो राजनीति है, लालू की जो पॉलिसी है, लालू जो समाज के लिए जो लड़ते रहे, उनकी विचारधारा की हम लड़ाई लड़ेंगे और उनकी विचारधारा को लेकर हम आगे चलेंगे। इसी कोशिश में और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने, आप देखेंगे वो जब बोलते भी हैं या चलते भी हैं तो उसी लालू जी का जब प्रथम फेज में आप देखेंगे, जब वो सांसद हुआ करते थे या राजनीति जब उन्होंने शुरुआत की थी, तो आप देखेंगे उनके बोलने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, वो सीधे जनता से कनेक्ट होते थे। उस फॉर्मूले को तेज प्रताप ने भी अपनाया है। आज की तारीख में 2 जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं और इधर आरजेडी में जो खलबली मची हुई है, आरजेडी ने जिस तरह से तेज प्रताप को लेकर अपना एक अलग स्टैंड ले लिया है, इस स्थिति को देखते हुए तेज प्रताप ने भी आरजेडी से अलग स्टैंड ले लिया है अपना। उन्होंने एक संगठन भी बना लिया है। आपने देखा पिछले दिनों एक आकाश यादव पर जिस तरह से आरजेडी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। आकाश यादव काफ़ी उनके नज़दीकी माने जाते थे और उससे पहले भी आप देखेंगे तो एक एक कर कई जो तेज प्रताप के जो नज़दीकी थे उन सबको आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हाल के दिनों में तेज प्रताप पूरी तरह से पार्टी के अंदर सिंगल हो गए हैं, वन मैन हो गए हैं। उनको लेकर कोई गंभीर नहीं है। इस स्थिति को समझते हुए तेज प्रताप और तेज प्रताप के आसपास जो रहने वाले जो लोग हैं, जो उनके जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने उन्हें स्पष्ट समझाया है कि अगर आने वाले दिनों में अगर आपको सियासत करनी होगी या करनी है तो आपको आरजेडी या फिर तेजस्वी की छत्रछाया से बाहर आना होगा, तब जाकर आप बिहार में सियासत कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज की तारीख में तेज प्रताप ने अपना अलग रास्ता चुन लिया है। अब कह सकते हैं अर्जुन और कृष्ण की जो जोड़ी है वो टूटती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि तेज प्रताप आगे आने वाले दिनों में अगर थोड़ी सी सावधानी बरतें और थोड़ी सी गंभीरता लाएं तो आगे आने वाले दिनों में आरजेडी को डैमेज कर सकते हैं और एक नया मुकाम भी बना सकते हैं। तो तेज प्रताप यादव राजनीति में नया मुकाम बना सकते हैं और नुकसान आरजेडी को भी पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया के हेड प्रवीण हैं। प्रवीण, क्या वो तस्वीर आप दिखा सकते हैं? मिलने पहुंचे थे पशुपति कुमार पारस के घर पर। जी बिल्कुल, तो आपको हम तस्वीर दिखवा रहे हैं। बिल्कुल जी प्रवीण, देखिए दिखाइए। ये पशुपति पारस हैं, तेज प्रताप जी हैं और पशुपति कुमार पारस के बेटे साफ तौर पर यहाँ नजर आ रहे हैं। प्रवीण, हमारे दर्शक क्या पूछ रहे हैं जरा वो भी बताइए। हमारे दर्शकों का क्या सवाल है? सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव को लेकर कमेंट किया जा रहा है और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। तो चलिए, दर्शकों का अपना एक मत होता है और दर्शक अपनी तरफ से अपनी बात रखते हैं। हमारे सहयोगी ऋतिक हैं, ऋतिक, और इधर अविनाश भी हैं। अविनाश से हम पूछेंगे, अविनाश से हम बात करेंगे। तेज प्रताप यादव की खबर है अविनाश, और तेज प्रताप यादव अपने राजनीतिक दोस्त और दुश्मन तलाश रहे हैं। ये बहुत दिनों से है। देखिए, तेज प्रताप यादव के बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी वो यहाँ पे हैं और कल वो कहाँ पे होंगे ये संभव नहीं है कह पाना। देखिए, उनके अलग अलग रूप हैं। ये आप जो अभी कह रहे हैं, जाहिर सी बात है वो इसकी तलाश में आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। जब से उनके दिमाग में अगर कुछ बातें हैं, अगर कांग्रेस से बात चल रही है तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस से बातचीत अलग से क्यों, क्योंकि कांग्रेस ने अलग से उम्मीदवार उतार रखा है। तो इस पर भी कई तरीके के संशय उठ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि जब महागठबंधन एक है, चुनाव में एक साथ है, उपचुनाव में 2 सीटें हैं और दोनों पर राजद भी और कांग्रेस भी,
और जब तेज प्रताप यादव की बात आ रही है तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो हमारे संपर्क में है और हमारे साथ आ सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं। और उसके बाद एक नया संगठन कह लीजिए, नई पार्टी कह लीजिए, जो कह लीजिए, उन्होंने उसका गठन किया। कल एक बैठक भी बुलाई, उसमें बातचीत भी हुई और उसके बाद से अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। चिराग पासवान के कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे, वहाँ तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे, यहाँ पर तेज प्रताप यादव पहुंच रहे हैं। तो आपका जो सवाल था कि क्या आकाश यादव की वजह से हो सकता है, ये एक मतलब, क्योंकि आकाश यादव से भी आपने जब सवाल पूछा था कि तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैंने राजद छोड़ी है, तेज प्रताप यादव को नहीं छोड़ा है, उनसे हमारा जो संपर्क है वो नहीं टूटा है। हाँ, एक बड़ा राजद से बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। सवाल ये है कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने आज बैठक बुलाई है, राबड़ी आवास में बैठक चल भी रही है शायद, या फिर खत्म हो गई, अपडेट अभी तक नहीं है हमारे पास। लेकिन क्या ये जो बैठकों का दौर, एक तो उपचुनाव है, लेकिन बैठकों का जो सिलसिला है वो थोड़ा तेज हुआ है आरजेडी के अंदर, इसलिए भी कि तेज प्रताप यादव बागी मूड में नजर आ रहे हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के साथ चले गए हैं, प्रचार करने की बात सामने आ रही है, उसके संकेत मिल रहे हैं, इसलिए भी आरजेडी के अंदर खलबली है। क्या है? बिल्कुल, देखिए शिवानंद तिवारी का वो बयान आना, उसके बाद भाई वीरेंद्र का आज ही बयान आया कि तेज प्रताप यादव के बारे में शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगी कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी विधायक हूँ, तेज प्रताप यादव भी विधायक हैं, किसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। और दूसरी तरफ आरजेडी के दूसरे नेताओं की बात करें तो वो महागठबंधन को एक बताकर ये कह रहे हैं कांग्रेस अलग नहीं है, हम अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलग दिख रहा है। तो उसी तरीके से देखिए तो तेज प्रताप यादव फिलहाल जो कर रहे हैं उसको लेकर खलबली तो है, यही नहीं है, दिल्ली तक है। दिल्ली को लेकर भी वो बयान देते हैं कि मेरे पिता को कैद कर लिया गया है, और उसके बाद फिर स्थितियां थोड़ी सी बदलती हैं, फिर शिवानंद तिवारी का बयान आता है, तेजस्वी यादव को बयान देना पड़ता है। तो ये है, और इससे पहले भी जगदानंद सिंह को लेकर कई बार उन्होंने बयान दिया, जिसको तेजस्वी यादव ने फिर कहा कि नहीं, संस्कार है, संस्कार के तहत हमें सिखाया गया है बड़ों का आदत करना, तो करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। तो देखिए खलबली तो है, आने वाले दिनों में अब खबरें किस तरीके से निकल के आती है। तेज प्रताप यादव सियासत की सदी हुई चाल चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव बिहार की पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एक्टिव हैं, न सिर्फ अपनी एक पार्टी बनाई है छात्र जनशक्ति परिषद, बल्कि उस पार्टी को सांगठनिक रूप से मजबूत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, राजनीतिक दुश्मन और दोस्त भी तलाश रहे हैं। और उसके बाद हम अपने सहयोगी निर्भय के पास चलेंगे, आखिरी कमेंट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, एक बड़ी खबर आई है, जानकारी मिली है कि और भाई बजा रहे थे आप बड़ी खबर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आपको मैं बुला रहा था ताकि मैं आपको नोटिस कर सकूं। दरअसल ये जानकारी मिली है कि लालू प्रसाद यादव के आने की तारीख अब लगभग तय हो गई है। 20 तारीख को लालू प्रसाद यादव बिहार आ रहे हैं, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, जो कि वरिष्ठ नेता भी हैं पार्टी के, तो उन्होंने ये कहा है, एक साक्षात्कार के दौरान ये बातें कही है कि लालू प्रसाद यादव बिहार जल्द आने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें बन रही है, एक तरफ तेज प्रताप यादव का अलग रुख, तेजस्वी यादव का अलग रुख, और अब जल्दी से जल्दी वो बिहार पहुंच करके स्थितियों को संभालने की, उसे समेटने की पूरी कोशिश में जल्दी से जल्दी लालू प्रसाद यादव जुटने वाले हैं। चलिए, ये हमारे सहयोगी निर्भय हैं, चुटकी बजाकर बड़ी खबर दे देते हैं। तो इस फेसबुक के लाइव सेशन में इतना ही, एक बड़ी खबर कि लालू यादव के आने की तारीख तय हो गई है। बहुत जल्द लालू यादव के बिहार आने को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट, एक अच्छा वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत जल्द जुड़ेंगे आप लोगों से और लालू की बिहार में एंट्री पर बात करेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही, इस फेसबुक लाइव सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।